हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गुल की बन्नो। ए मरकल मोहे। अकस्मात घेगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तुरे पेट में फोनोग्राफ उलियानवा का, जौन भिनसार भवा की तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर की कि कहीं घेगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर न फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बस याद कलते याम शानम टेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे खोंचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से ये जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कट्टू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, सलाम गुलकी, और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देवा है गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वो अपनी कुबड़ी पीठ दोहराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, ए गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो धप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद घुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वो बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज देखी तो जौक की तरह चिपक गई, चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान देके हम विपता मोल ले लिया, क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भैंकने, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई, दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है, हाय हाथ, हमके नरिया में ढकेल देहिस, अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेलकर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है ऐसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का करोगे? हमें मारोगे?
मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिराए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी, अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रुंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबही बहन जी का बुलवा के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, धू। जुलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बायकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां जाने लगी थीं और कमर के पास से वो इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, ये मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो, रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ, सारा घर उठा के भेजूं देव, सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेगा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के बियाह में मटिया मेट हुई गया, पर ऐसे कसाई के हाथ में दीस कि 5 बरस में कुबड़ निकर आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई न। अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा एको दुकान खुलवाए देओ, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया है देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हम का मना करे थे, एता बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम न आई तो का हम छाती पर मैं लेके जाएब? पर हो मुला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन ये सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर ये कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा या उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी। कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किलकिल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीड़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि ये चोर है, इसका बाप 100 रुपया चुराकर भाग गया, ये भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो ये भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराए होगी, मेवा बोला।
अरे कुबड़ थोड़े है, ओही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़े है तो दिखाए। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी न जाना उसके यहाँ। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें ये सूझा कि सत्ती को ये कुबई डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस दिलाने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वो उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी काहे हेराना, सुई हेरानी, सुई लेके का करवे, कन्या सीवे, कन्या सी के का करवे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करवे, भात पकईबे, भात खाए के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाएब। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वो रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी ये सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, वे उन्होंने अनचित्ते में इतनी जोर से ढकेला दिया कि वो कोहनी भी ना देख सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौहें खून से लथपथ हो गईं। वो हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वो मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अध अंगारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर न और तेहा पौवा भर, अपन वक्त देख के चुप नहीं रहा। जात काहे लड़कन के मुंह लगत हो? लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वो क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के कहाँ हैं? गली के राक्षस हैं? घेघा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग्य खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।